हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर चाइल्ड लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसे सोना चाहिए। जो महिलाएं पहली बार गर्भवती होती हैं उनके मन में सवाल होता है कि वह किस तरह से सोएं ताकि बच्चे पर गलत असर ना पड़े। तो चलिए बताते हैं आपको। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि पहले 3 महीने तक आप पीठ के बल सो सकती हैं। इससे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि इस दौरान आपका शिशु विकास करना शुरू करता है। लेकिन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आपको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए क्योंकि इस समय पीठ के बल सोने से गर्भाशय का पूरा भार आपकी पीठ पर चला जाता है, जिसके कारण आपको काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में पीठ के बल सोने से दाईं तरफ सोना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यह भी उतना सुरक्षित नहीं माना जाता जितना कि बाईं तरफ सोना, क्योंकि दाईं तरफ सोने से आपके जिगर पर प्रेशर पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना भी कर पड़ सकता है। प्रेगनेंसी में बाईं तरफ होकर सोने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको इस पोजीशन में सोते सोते थक जाती है या फिर थोड़ा मन करता है तो कुछ समय के लिए आप दाईं करवट लेकर सो सकती हैं। प्रेगनेंसी में बाईं तरफ सोना सबसे बेहतर होता है क्योंकि यह आपके साथ साथ आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद करता है। बाईं तरफ करवट करके सोने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही तरह से होता है, जिसके कारण आप अपच, गैस, पीठ दर्द, सांस लेने से परेशानियां, उन्हें आदि जैसे ढेरों समस्याओं से दूर रहती हैं। इसके अलावा आपके शिशु को पोषक तत्व और ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिलती है, जिसकी वजह से आपके शरीर पर कम दबाव पड़ता है और आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ रहती है। बाईं तरफ सोते समय आप चाहे तो अपने घुटनों को मोड़ भी सकती हैं। इस पोजीशन में आपको काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन यह पोजीशन आपके और शिशु के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। आप चाहें तो अपने दोनों टांगों के बीच में एक मुलायम सी तकिया भी रख सकती हैं। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। कुल मिलाकर आपको सोते समय अपने साथ साथ अपने गर्भ में पल रहे नन्हे शिशु की सुरक्षा और स्वस्थ का भी ख्याल रखना है। करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद आने के लिए क्या करें। सोते समय आप एक से ज़्यादा तकिए इस्तेमाल करें। एक तकिया अपने घुटने के बीच और दूसरा तकिया अपने पेट के नीचे रखें। इससे आपको आराम मिलेगा और अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले भारी भरकम खाना ना खाएं, इससे पेट में गैस की दिक्कत हो सकती है। जहां आप सो रही हैं वहां साफ सफाई होनी चाहिए। सोने से पहले हाथ, पैरों, सिर और गर्दन की हल्की मालिश करते रहना चाहिए। इससे मसल्स में तनाव कम होता है। कम नींद से प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ता है। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला पर्याप्त नींद नहीं लेती है तो बच्चे पर इसका असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में बच्चे को पर्याप्त रूप से पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। बच्चा माँ के ज़रिए ही ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। अगर प्रेगनेंसी में नींद पूरी ना हो तो प्लेसेंटा तक ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होता। इससे बच्चे की हृदय गति कम हो जाती है। अगर प्रेग्नेंट महिला कम नींद ले तो हार्मोन बनना भी कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में कितनी देर सोना चाहिए। प्रेगनेंसी में सोने की पोजीशन तो मायने रखती ही है, लेकिन कितनी देर सोएं इस बारे में भी बहुत ज़रूरी जानना है। सामान्य अवस्था में ज़्यादा देर सोना या कम सोना सेहत को प्रभावित करता ही है। वैसे ही प्रेगनेंसी में कम या ज़्यादा सोने से बच्चे के विकास पर असर पड़ता है। सामान्य तौर पर 7 घंटे की नींद लेना पर्याप्त होता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को 7 घंटे से थोड़ा ज़्यादा सोना चाहिए और ज़रूरत लगे तो दिन में थोड़ी देर सोना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।